हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय। देखिए, हिंदी विषय हम इसको आज इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि हिंदी विषय में अगर आप स्पेशली हिंदी को भी पढ़ना चाहते हैं, हर एक वीडियो देखिएगा। हिंदी की हम छोटी चीज़ से लगाकर टोकन्स, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वहाँ से लगाकर बिल्कुल लास्ट लेवल तक पढ़ेंगे। और अगर आप जैसे एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आ जाएगा, रीट की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये काम आएगा, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी है वहाँ पर ये पूरी तरह से आपके काम आएगा। तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, हर चीज़ को समझिएगा। वैसे हिंदी आप लोगों को आती है, परंतु फिर भी हम इसको बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, वर्णमाला से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कुछ नई हो, कुछ न्यू थिंग्स हो उसके अंतर्गत, या हो सकता है कि आपको पहले से पता हो तो एक रिवीजन हो जाएगा। जब भी आप कभी ऐसा पेपर देते हैं जिसमें भाषा के रूप में आपको हिंदी आता है, देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं ये जो है इसको इस तरह से भी लिखता हूँ, तो आपको कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम फेस करना पड़े, परंतु ये ऐसा ही रहता है। हम इन वर्णों को भी देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी की शुरुआत होती है वहाँ से, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जब भी कभी आपको किसी लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लेना है तो उसके लिए पूरा वीडियो अच्छी तरह से आपके उपयोग में आएगा। हिंदी वर्णमाला जो थी, हम वर्णमाला की अगर बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला किसको बोलते हैं? जो लेटर्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो शब्द जिनसे बनते हैं, वो अक्षर जो होते हैं, उन अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसको बोलते हैं? अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में देखने वाले हैं। हो सकता है कि आप स्किप करने वाले हो इसको यहाँ से, कि हो हमें तो ये चीज़ें पता है, परंतु वर्णमाला की कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो हम उसको भी यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला के लिए अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास में दो तरह से आते हैं। एक आते हैं हमारे पास में स्वर, और दूसरे आते हैं हमारे पास में व्यंजन। ठीक है, एक क्या हुआ स्वर और दूसरा क्या हुआ व्यंजन। अब देखिए क्या होता है कि व्यंजन हम जो लिखते हैं ये सही है, यहाँ पर एक जैसे ये इस तरह से लिया और एक बिंदी लगाई और एक व्यंजन। अभी हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये बिंदी कहाँ लगाई जाती है, कहाँ नहीं लगाई जाती है, इस तरह से। अगर हम स्वर की बात करें तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास में हिंदी वर्णमाला के टोटल हमारे 52 वर्ण मिलते हैं। कितने अक्षर मिलेंगे हिंदी वर्णमाला में? 52 अक्षर। हमें इन 52 अक्षरों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उन्हीं से, वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से बनता है शब्द, वर्ण से शब्द, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। आपने पहले वर्ण से शब्द बनेगा, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अब हम बात करते हैं स्वर की। तो देखिए क्या होता है कि स्वर की बात करते हैं तो हमारे पास में स्वर के नाम पर 11 स्वर मिलते हैं। तो हमें 11 स्वर पता होने चाहिए कौन कौन से स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या 11। ठीक है, तो देखिए एक होता है अ, ये अ हुआ, और इसी का हम स्वर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम संधि पढ़ेंगे तब स्वर संधि, अगर आपको स्वरों का पूरा ज्ञान है तो स्वर संधि आपकी आसानी से हो जाएगी। व्यंजनों का पूरा ज्ञान है और स्वर का भी पूरा ज्ञान है तो स्वर व्यंजन को मिलाकर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अब देखिए क्या होता है कि यहां पर अ और आ सजाती स्वर हुए, छोटा वाला ई और बड़ा ई ये भी सजाती स्वर हुए। अ आ ई, फिर आता है उ, ये इस तरह से, ये क्या हुआ? उ हुआ, और यहां आता है बड़ा उ। अगर आप किसी स्कूल वाली अपनी हिंदी को भी पढ़ रहे हैं तो भी हमारे लिए यहां आवश्यक है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेजेस को जानता है और हिंदी नहीं जानता तो भी वहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो एक हुआ अ आ ई उ, और यहां आ जाता है री। इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है री। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? री में। फिर आता है ए आई। देखिए ये सजाती हैं,
ये सजाती दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या आ जाते हैं, वृद्धि में आ जाते हैं। जब ये वृद्धि होके आगे बढ़ते हैं तो वो उस तरह से आ जाते हैं। फिर आते हैं ओ, औ, फिर आते हैं अम और अह। तो हम गिने देखें, मैंने कहा था 11, यहां पर तो हो गए 13। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए। तो फिर ये तो 13 स्वर हो गए। तो देखिए क्या होता है, ये जो अम होता है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, या अनुस्वर भी बोल सकते हैं अम। इसको कैसे बोलते हैं, अम। और अह जो होता है इसे विसर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। तो देखिए अम और अह हो गए। जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जाता है कि अम को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग, दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये दोनों आयोगवाह कहलाते हैं। ये हमारे हुए स्वर। पर स्वर के साथ में अगर हम देखते हैं कि क्या ये स्वर यहां पर कंप्लीट हो गए, तो हम थोड़ा सा और देखते हैं। हमें इनकी मात्राओं की बात करते हैं तो अ की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है, आ की मात्रा 1 लगाई जाती है। छोटा वाला ई इस तरह से, बड़ा वाला ई इस तरह से, छोटा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ ऐसे। री की मात्रा को नीचे से इस तरह से लगाया जाता है। फिर ए, ये जो एक मात्रा यहां लगी हुई है ये ए की है, और आई के लिए 2 मात्राएं। ओ के लिए 1 मात्रा, औ के लिए 2 मात्राएं। फिर उसके बाद अहम के लिए और अह के लिए, विसर्ग के लिए इस तरह से। तो अभी हम मात्राओं की बात करते तो ये हमारे पास में मात्राएं हुई। अब हम स्वरों की बात करते तो ये स्वर आपको वैसे पता है, फिर भी अगर आप कभी नोट्स बनाना चाहें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहें, मैं आपको शुरू से लास्ट तक के सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंतर्गत आपको अगर आप नोट्स बनाते तो एक प्रॉपर और बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। तो हमारे ये स्वर हुए। मैं स्वरों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में पहले स्वर मिलते हैं जिनको बोलते हैं हमने सुना है कि एक जैसे लघु, गुरु, इस तरह से नाम सुने होंगे आप लोगों ने, दीर्घ नाम सुना होगा आपने, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लघु स्वर बनते हैं हमारे पास में, और एक बनते हैं हमारे पास में दीर्घ। यहाँ पे लघु बना और ये एक और बना दीर्घ। देखिए क्या होता है कि लघु स्वर की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अ, ई, उ और री, ये चारों, सिर्फ और सिर्फ ये चारों, ये छोटे स्वर कहलाते हैं। लघु जो छोटे होते हैं इनकी मात्राओं की गिनती भी हम भविष्य में एक ही करेंगे। तो लघु के लिए अ, ई, उ और री, ये 4 हुए। बाकी सारे बचे हुए आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, री तो हमने इधर ले लिया है, ए, आई, ओ, औ, ये सभी ये किस में आ जाएंगे, दीर्घ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, लघु को आप एक नाम और जिसको बोलते हैं ह्रस्व, और दीर्घ को एक और नाम जिसको बोलते हैं गुरु। ये ध्यान रखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ, है ना, और लघु और गुरु, इस तरह से इनको याद भी रखेंगे। हमारे पास में 4 जो होंगे वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, छोटे स्वर कहलाएंगे। अब हमारे दिमाग में आता है कि ये ए क्यों नहीं, सॉरी ई नहीं, ए क्यों नहीं और ओ क्यों नहीं, ये भी तो छोटे ही है, तो ये भी इसमें आने चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इनको क्रिएट करने में काम आएगा अभी। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर
अगर हम बात करते हैं ए की, तो ये ए किससे मिलकर बनता है? ये वाला ए, फिर अ, और फिर ई, छोटा या बड़ा कोई सा भी, इन तीनों अक्षरों से मिलाकर आई बनाया जाता है। ओ किससे बनता है? यहां पर जो बनता है ना, वो किससे मिलकर बनता है? ये ओ और औ जो बनते हैं, ये अ और ऊ से, छोटा वाला ऊ या बड़ा वाला ऊ या छोटा वाला ऊ। ये जो बनता है, सॉरी, ये वाला जो बनता है ये इससे, और इसके लिए केवल अ और ई उपयोग में कर लिया जाता है, छोटा या बड़ा कोई सा भी। हालांकि इस कंसेप्ट को जब हम संधि देखेंगे तो वो आपके सामने और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हमारे दिमाग में ये आता है कि इनको क्यों नहीं लिया जाता। तो एक्चुअली ये दूसरों के मिश्रण से बनते हैं, जबकि अ, ई और उ ये स्वतंत्र हुए, री भी स्वतंत्र हुआ। बाकी जितने भी बनेंगे वो दूसरे इन सुरों के मिश्रण से ये स्वर बनेंगे। देखिए क्या होता है कि स्वरों में एक स्वर हुए, आप इसको ऐसे देखिएगा कि ह्स्व, और एक हुए गुरु। एक स्वर और होते हैं जिनको बोलते हैं प्लुत स्वर, जिनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। अब प्लुत स्वर किसको कहा जाता है? तो देखिए, प्लुत स्वर किसको कहते हैं? अ में जो बोलने का समय लगा, आ में थोड़ा सा और ज्यादा लगता है आ, लेकिन प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत स्वर में आ का भी दुगना, आ, इस तरह से, है ना। जैसे आपने बोला राम, अब हमने क्या कहा? राम, तो ये राम हो गया। आप इसको पढ़िए, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? राम। लेकिन अगर मैंने राम को इस तरह से लिखा, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि किताबों में इस तरह से लिखा रहता है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? रा, आ म, इसको ऐसे बोलते हैं राम। जो दीर्घ से दुगना समय ले ले, दीर्घ से दुगना समय जो ले लेता है बोलने में, उच्चारण में समय लेता है, उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर के लिए इस तरह से, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना कि ए, तो ए अपन बोल के और आगे उसको कंटिन्यू चलाते हैं, तो वो इस तरह से आ जाता है ए। ये स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे हमने बोला ओम, तो यहां पर ओम हो गया, लेकिन ओ, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो हमारे पास में यहां पर ये ऐसे सिंबल लग जाते हैं। तो ये हमारे हुए स्वर। हम स्वरों को अभी ध्यान रखेंगे। ह्स्व हुए, दीर्घ हुए और प्लुत हुए, तीन स्वर, तीन प्रकार के। ह्स्व के अंदर अ, ई, उ और री। दीर्घ के अंदर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से। और प्लुत के अंदर जब दुगना समय लगने लग जाता है तो वो किस में आ जाते हैं? प्लुत के अंदर आ जाते हैं। हम स्वर के बारे में और भी देखेंगे, जिसके अंदर के संवृत स्वर, विवृत स्वर, या फिर जो हमारा मुंह खुलता है उसके हिसाब से कौन सा स्वर होता है। परंतु उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम व्यंजन को भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन भी आपको करना है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और आप इनको नोट कर लीजिएगा जैसा भी आपको लगे। और अगर समझ में आ गए हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव हुआ मतलब टेंशन फ्री। अब देखिए क्या होता है कि हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं तो एक सीक्वेंस बनता है बोलने का, यहां से शुरू होता है, जैसे कि यहां, फिर तालु, फिर जीवा, फिर दांत और फिर होठ। यहां पर भी हम उसी सीक्वेंस से उनको देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास में जो वर्णमाला में अगली चीज जो हम व्यंजन देखने वाले हैं, वर्णमाला का अगला पोर्शन व्यंजन वाला जो है, इस व्यंजन के अंतर्गत हमको ऐसे बहुत सारे पढ़ने वाले, जैसे कंठ से बोलने वाले, तालु से बोलने वाले, जिह्वा से बोलने वाले, दंत से बोलने वाले, ओष्ठ से बोलने वाले, इस तरह से। तो हम उससे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि क, ख, ग, घ, इसको क्या बोलेंगे? तो हमारे पास में क, ख, घ, ग, ये यहां तक आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम?
ये वाली चीज हुई। अब उसके बाद में अगली चीज हम देखते हैं क ख ग घ, उसके बाद में च छ ज ज, और इसको क्या बोलेंगे? हम पूरी वर्णमाला को बोल लेते हैं और इन अक्षरों की अगर हम बात करते हैं तो इसको अंग, जैसे आप देखिए गंगा है ना, मां गंगा का नाम जब यहां लिखा जाता है गंगा, तो इसको गंगा को यहां पर ऐसे लिखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा इस तरह से ng में प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, गंगा। इसकी अगर अपन बात करें, जैसे ये व्यंजन लिखा हुआ है, मैंने लिखा है व्यंजन, तो जब हम इसकी बात करें व्यंजन की, तो देखिए क्या होता है कि व्यंजन के लिए व्यंजन, इसका प्रोनाउंसिएशन य में किया जाता है, न्य, व्यंजन व्यंजन, ये इस तरह से चलता है। तो क ख ग घ ng च छ ज ज ञ, अगला आता है ट ठ ड ढ ण, यहां पर ये आ गए। फिर उसके बाद आता है त थ द ध न, प फ ब भ म, ये प्रथमाक्षर कहलाता है, ये द्वितीय अक्षर कहलाता है, ये तृतीय अक्षर कहलाता है, ये चतुर्थ अक्षर कहलाता है, और ये पंचमा अक्षर कहलाता है। इन अक्षरों का इसलिए ध्यान रखा जाता है कि हम आगे देखेंगे कि जब हम शब्दों को सही लिखना चाहेंगे तो कब कौन सा शब्द किस तरह से उपयोग लाता है, और जब हम संधि देखेंगे, व्यंजन संधि, तब भी ये हमारे काम में आएंगे। तो ये 5 अक्षर हुए। हमने अभी 11 स्वर, 2 आयोगवाह और 5 5 25 हमने व्यंजन देख लिए। टोटल हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितने हुए? 11 to 13 25 38 हो चुके हैं। अब हम देखने वाले कि कुछ और भी होते हैं, जैसे कि य र ल व, 4 अक्षर ये हुए, श स ह, एक और रह गया यहां पर स श, इस तरह श स और ह। तो हमारे पास में यहां पर क्या होगा? य र ल व, श स स ह। उसके बाद में और कोई बचता है हमारे पास में, तो 8 और यहां पर जोड़ दीजिए। कितने हो गए हमारे पास में? 46 तो हो चुके हैं। अभी हमारे पास में 46 से अगर हम देखते हैं तो 52 तक पहुंचने में 6 और चाहिए। तो कुछ संयुक्त व्यंजन, हम इनको अभी देखिए, हमने इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे हर एक के बारे में। क्ष त्र ज्ञ, ये त्र हुआ और ये ज्ञ, तो 3 और जोड़ लीजिए। अब 3 और चाहिए हमें। अब एक श्री होता है, श्र श्र, ये वाला, ये भी संयुक्त में आता है, तो 1 और हुआ। फिर भी हमें 2 और चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब जिह्वा को थोड़ा सा मोटा करना होता है, जिसको जाड़ा बोलते हैं, मोटापे में कोई किसी अक्षर को बोलना होता है, तो हमारे पास में ट ठ ड और ये ढ है। तो इन दोनों अक्षरों के लिए यहां पर ठ इस तरह से, इसके साथ में भी एक अक्षर और ड ऐसे, ये 2 अक्षर बनते हैं। तो देखिए हमारे पास में 2 और जोड़ लेते हैं, तो 3 6 8 14 25 39 और 13 52 हुए 52। तो इन अक्षरों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे
जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इन व्यंजनों को क्या क्या कहा जाता है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि ये दोनों अक्षर क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आराम से पढ़िएगा। थैंक यू।